गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि पिछले क्लास में बेसिक गेट्स एंड कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए थे, उसी के आगे हम आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एडर एंड सबट्रैक्टर। मीन्स जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, उन कॉम्बिनेशन सर्किट्स का एक पार्ट है, ये टॉपिक है जो एडर एंड सबट्रैक्टर, जिसमें हम हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, ये सारे कुछ कवर करेंगे। ओके, और सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, आप लोग लेक्चर देखिए, लेक्चर बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा और आपको रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर्स हैं ये। ओके, आप सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, उसमें कॉम्बिनेशन सर्किट्स में मेन टॉपिक है हमारा एडर एंड सबट्रैक्टर। ओके, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कॉम्बिनेशन सर्किट होता क्या है। ओके, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो कई लोगों को कॉम्बिनेशन सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट में डिफरेंस ही नहीं पता रहता है। सीक्वेंशियल सर्किट पता रहता है तो फिर वो कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं बता पाते हैं। सबसे मैं वन बाय वन स्टार्ट करूँगा। अभी कॉम्बिनेशन सर्किट है, कॉम्बिनेशन सर्किट के बारे में बताऊँगा। जब सीक्वेंशियल सर्किट आएगा तो सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में बताऊँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है? कॉम्बिनेशन सर्किट ये एक सिंपल लॉजिक सर्किट ही है, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है कॉम्बिनेशन सर्किट में। इट कंसिस्ट, क्या क्या होता है, इनपुट वेरिएबल होता है। ओके, इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल, ओके, एंड लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स देखते हैं कैसे बनता है। जैसे हमारा ये एक ब्लैक बॉक्स है। ओके, मीन्स दिस इज माई, इसके अंदर कोई भी लॉजिक गेट्स का यूज करके सर्किट डिजाइन किया गया होगा, जिसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जिसमें सिंगल आउटपुट या एक से ज़्यादा आउटपुट्स भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सर्किट पे। ओके, मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं। ओके, टोटल वी कंसीडर दैट m outputs. ओके, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ इनपुट्स, मल्टीपल नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं। ओके, these are the inputs, so that's n inputs. ओके, n inputs होने का मतलब ये है, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करके लिखिए कि अगर n इनपुट्स हैं, यानी n इनपुट वेरिएबल के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बाइनरी इनपुट्स के बनेंगे। ओके, फॉर n इनपुट वेरिएबल्स कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ बाइनरी इनपुट और बाइनरी इनपुट वेरिएबल। ओके, n पॉसिबल
combination of an input variable and input variables। ओके, सो क्या यहाँ पर कहीं कोई ऐसा फीडबैक सर्किट है क्या? कोई फीडबैक लाइन यहाँ पे कोई बनाई गई का? जब कोई फीडबैक लाइन नहीं बनाई तो इसका मतलब है कि यहाँ इसमें क्या है कि देयर इज़ नो मेमोरी। ओके, सो मेमोरी लेस। ओके, नो मेमोरी मीन्स नो हिस्ट्री। ओके, कोई स्टोरेज एलिमेंट नहीं है एक तरह से। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन सर्किट में हमारे मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स होते हैं। ठीक है, सो वो कौन कौन से हम कवर करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम एडर सर्किट कवर करेंगे। ओके, सो कॉम्बिनेशन में जो सबसे फर्स्ट है वो हम कवर करेंगे एडर सर्किट। एडर सर्किट्स, सो एडर सर्किट में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हमारा है हाफ एडर, एंड दूसरा है हमारा फुल एडर। ओके, सबसे पहले समझते हैं हमारा हाफ एडर क्या है। ओके, सो सबसे पहला है हमारा हाफ एडर। सो हाफ एडर करता क्या है देखते हैं। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। पॉइंट्स में लिखते जा रहा हूँ, आपके रिवीजन में बहुत अच्छा काम आएगा। ओके, सबसे पहले क्या है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें क्या होते हैं, 2 इनपुट वेरिएबल होते हैं। ओके, 2 इनपुट वेरिएबल। वो इनपुट वेरिएबल का नाम क्या है, मान लो एक ए है एक बी है, सो 2 इनपुट वेरिएबल ए एंड बी है। ओके, ए एंड बी बोल सकते हैं, या उन्हीं को जैसे ए को बोलते हैं, अगर एक इनपुट वेरिएबल को एजेंट बोलते हैं। ओके, एंड दूसरे इनपुट वेरिएबल को हम एडेंड बोलते हैं। ओके, और जो आउटपुट्स आते हैं, 2 आउटपुट वेरिएबल होते हैं। ओके, 2 आउटपुट्स वेरिएबल। तो वो 2 आउटपुट जो वेरिएबल आते हैं उनमें से एक होता है एस, एक होता है सी। एस को बोलते हैं हम सम, सी को बोलते हैं कैरी। ओके, सो अगर हम इनके सर्किट के को लेकर के चलें, सो सर्किट अगर इसका बनाएंगे तो क्या बनता है, ये सर्किट बना करके अगर हम इसकी टेबल बनाएं कि ऑपरेशन कैसे काम करता है। ओके, सो ट्रुथ टेबल इसकी क्या बनेगी, truth table. So this is my input A, this is my input B, another and the 2 outputs are the one is the sum, another is the carry. Okay, so total 2 inputs, so how many number of possible combinations, total 4 possible combination, 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, so if we take the sum means 0 plus 0 means sum is 0, and what about the carry, no carry means carry तो कुछ है नहीं। okay, then the sum of the 0 and 1 will be the 1 and carry will be the 0, and the sum of 1 and 0 will be the 1, carry will be the 0,
and then sum of the 1 plus 1. So 1 plus 1 का sum is equal to 1 0. So this is your sum and this is your carry. Okay, so the sum will be the 0 and carry will be the 1. Okay, so हाफ एडर का अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो कैसे बनाएंगे, सिंपल. सो दिस विल बी द ब्लॉक डायग्राम. So in short, we are writing the half adder as a half HA. Okay, so this will be the sum, this will be the carry, and this will be the inputs are two inputs A and B. समझ गए? So अगर if we solve this truth table, okay, using the K map. So using K map we can get the expression for the sum and the carry. This is a sum, this is the carry. So the expression for the sum means S is nothing but of, we can see simply or see this sum is 1 when both inputs are different. मैंने गोल्डन रूल क्या बताया था कि when two inputs or all for two input gates, when the both inputs are different and the output of that gate is 1, is nothing but of this will be the simple XOR gate. So गोल्डन रूल काम आया ना, यहाँ पर आया गोल्डन रूल. सो गोल्डन रूल काम आने से क्या हुआ, डायरेक्ट आपने एक्सप्रेशन लिखा यहाँ पर. सो सम का एक्सप्रेशन क्या आया, सिंपल A XOR B. Now the carry see this carry here, this is the carry. Okay, so the carry is 1 when both inputs are 1, but if at least any one or both are 0, the carry will be the 0. Okay, but when both inputs are 1 means output will be 1. This is the simple AND gate. Okay, so the carry expression is nothing but of the AND expression. So AND expression is simple A dot B. Got it? So how you can make the circuit diagram for this? So circuit diagram we can easily simple we can make this. So this is the XOR gate. Okay, and the input of this XOR gate is AND B, A and B. Now the next is the my AND gate. This is the my AND gate. Okay, and inputs is nothing but of again the same input A and B. So we are making the inputs from here. Okay, great. So this will be the sum, this will be the carry. Okay, so this is the half adder, logic diagram of the half adder. Okay, so the next part is, so the next, if we open the expression of this sum, so what will be this sums also write down as S is equal to A bar B plus AB bar. ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो हमने हाफ एडर सर्किट बनाया है, अगर इसको हम नैंड और नॉर लॉजिक का यूज करके अगर हम डिज़ाइन करें, सो ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ नैंड लॉजिक एंड कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स एंड नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द सम एंड कैरी. ओके, और द सिंपली हाफ एडर. ओके, अगर हम कंप्लीट हाफ एडर की बात करेंगे सो नंबर ऑफ गेट्स अलग होंगे. अगर ओनली सम या ओनली कैरी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नैंड और नॉट गेट्स आर द डिफरेंट. ओके, सो
सबसे पहले हम देखते हैं कि NAND लॉजिक से कैसे डिज़ाइन करेंगे। ओके, सो हाफ एडर यूजिंग NAND लॉजिक। ओके, सो देखते हैं हमारा सम का एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम सम को देखेंगे एंड देन कैरी को देखेंगे फिर। ओके, सो 1 बाय 1 सबसे पहले सम को सॉल्व करते हैं। तो व्हाट वाज द माई सम इज इक्वल टू a बार b प्लस ab बार। ओके, सो हम इसमें क्या करें, अगर हम इसमें सिंपल इस एक्सप्रेशन में अगर हम दो टर्म्स ऐड करते हैं लाइक a बार b प्लस ए बी बार के साथ अगर हम दो एक्सप्रेशन ऐड करें, फर्स्ट इज़ द ए बार, सेकेंड इज़ द बी बार। ओके, सो रिमेनिंग द एक्सप्रेशन सेम रहेगा बिकॉज दिस विल बी द जीरो, दिस विल बी द जीरो। कोई इफेक्ट आया चेंज यहाँ पर? कोई नहीं आया। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग दीज टू टुगेदर एंड दीज टू आर टुगेदर। ओके, सो एंड देन टेक द कॉमन। सो द फर्स्ट थिंग, अगर हम सबसे पहले क्या लें, कंसीडरिंग दिस एंड दिस टुगेदर एंड टेक द कॉमन b। ओके, सो b इज कॉमन, सो वॉट एवर हियर a बार प्लस b बार। ओके, एंड देन प्लस in this two terms we are taking the common is a. Okay, now a is common, so become a bar plus b bar. Now the a bar plus b bar is again common, okay, in between both the terms. So here s is nothing but of a bar plus b bar is common, so the next is the a plus b. ओके, दिस इज द माई एक्सप्रेशन। या हम बेस्ट ऐसा करें, इसको कॉमन ना लेकर के हम सिंपली इसको ऐसे लिखें। ओके, जस्ट वी सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल a डॉट बी का बार। ओके, यू नो दैट a डॉट बी बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार। और ये क्या था आपका, this is the output of the NAND gate. Okay, output of NAND gate. Okay, so इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं यहाँ पर। सिंपली वी आर राइटिंग हियर दिस b। ओके, वी आर राइटिंग हियर दिस a बार b बार को क्या लिख सकेंगे, सिंपल a डॉट b बार प्लस दिस इज a एंड अगेन हियर a डॉट b बार। ओके, गॉट इट। अब a डॉट b बार इज कमिंग हियर। ओके, सो अब हम क्या करें कि इस एक्सप्रेशन के ऊपर क्या करें, दो बार ऑपरेशन अप्लाई कर दें। ओके, सो कम्प्लीमेंट ऑपरेशन का दो बार अप्लाई करें। सो दिस एक्सप्रेशन इज सिंपली लुक्स लाइक दिस वाज द a डॉट b बार प्लस b a dot b bar, we apply the two bar here, simply one and another is simply this. Okay, अब हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला कंप्लीमेंट है उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक, सो दिस s इज इक्वल टू a डॉट b बार। ओके, सो दिस विल बिकम बार एंड डॉट हियर, so b a dot b bar, this will be bar and this last is the already left. Okay, got it? In doubt? So now see here, this is the NAND gate. Okay, output of NAND gate, this is also the output of NAND gate. Okay, and another part is this is also the output of the NAND gate, this is also the output of the NAND gate.
and this is combined is also the output of the NAND gate. So one NAND gate, two, this is the same. Okay, another is 2, 3 and 4. So how many number of NAND gates are required for the sum? This is only sum is the 4. Okay, so how it looks like if you make the circuit diagram for this, how it is looks, see here. So the first is the AND gate is A dot B bar. So this is the my first gate, NAND gate, okay, which input is AB, it gives the output is A dot B bar. Okay, now the next output is A dot B bar dot A whole bar. Okay, so we are using another AND gate, simple. This is my another AND gate. Okay, the input of this AND gate is this, another input is this A. Okay, so this is the output is nothing but of A dot B bar whole bar. Okay, now the next point, similarly for the other part, means this part. Okay, again we use the another AND gate. Okay, because input is the same, so here another AND gate. Okay, one input is same, another input is the B. Okay, the output of this is nothing but of B dot A dot B whole bar. Okay, so this is the one part. Now these two outputs are the input of the last AND gate. Okay, so again we make the one more NAND gate. Okay, so this is the NAND gate, this is the output final. One input is here, another input is here. Okay, so this is the output is nothing but of sum. Okay, now what about the carry? So carry के बारे में अगर देखना हो, so carry is nothing but of that. So just we simply see the carry expression. Okay, so here we see the carry here. So carry was nothing but of C is equal to A dot B. Okay, so we simply write down here A dot B bar whole bar. Got it? Okay, so what is this? This is nothing but of A dot B bar जो आया, A dot B bar जो आया कहाँ पर आया? A dot B bar this. Okay, if with this input, this is the input of this, okay, NAND gate. So take here one more NAND gate. Okay, so this is the one more NAND gate. Okay, this is the carry, and what is the input of this is the same input. Okay, so the input is same, means take here the output here, connect here and here, means solve the both the inputs of the NAND gate. Okay, for the carry expression, and the input of that NAND gate will be the AB bar. Okay, the output of that NAND gate will be the A dot B bar, यानी ए बी का बार जो था उसके ऊपर एक बार लग के आएगा. So this is simple carry expression. So now see here, this is the my sum, this is the my carry. So how many number of NAND gates are required for the sum? So sum के लिए कितने हुए? सम के लिए टोटल 4 NAND gate.
ओके। एंड कैरी के लिए टोटल 1 NAND गेट, बट व्हाट अबाउट फॉर हाफ एडर, टोटल 5 NAND गेट। ओके, सो दिस इज अ गोल्डन रूल। सो आपको ये एग्ज़ाम के लिए याद करके रखना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपको इसी प्रकार से अगर नॉर बेस्ड लॉजिक बनाने को दे दिया जाए आप बना सकते हैं। सो ठीक है, आप लोग जो है इसको होमवर्क की टाइप लिखिए, और अगर आप लोगों का हो जाता है सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने नंबर ऑफ नॉर गेट्स रिक्वायर्ड फॉर द सम एंड द कैरी एंड द हाफ एडर। ओके, ठीक। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द फुल एडर। हाफ एडर क्या करता है? हाफ एडर जो दो, ये एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये क्या करेगा? 2 इनपुट्स को ऐड करेगा, बट साथ में एक कैरी भी होगी। ओके, सो क्या होगा? ये क्या करेगा? ये ऐड 2 बिट्स एंड अ कैरी। ओके, सो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट विल बी सम एंड कैरी। ओके, मतलब कहने का मेरे कि दिस इज द माई ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो दिस विल ऐड 2 bits, okay, A and B, and another is the carry. Okay, this C input is the C in carry. Okay, so what will be the in the output is the sum, and another output is the carry. This is nothing but C out. Okay, so the name of the circuit is the full adder, short में F dot A dot. Okay, अगर इसका ट्रुथ टेबल अगर हम देखें बनाने के लिए, तो इसका ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? ट्रुथ टेबल हियर वी नथिंग बट ऑफ दिस इज द माई इनपुट इज A. ओके, इनपुट इज अनदर, input is the 2 bits are the A and B, and carry input is the C in. Okay, and the output is sum and out C out. This is sum, this is C out. Okay, carry. Okay, so here the inputs are 0 0, means 2 inputs, but carry will be the 0 or 1. So let's, when both inputs are 0 0 and the carry is 0, okay, so one combination. So another is the 0 0 and carry is 1. So actually indirectly अगर हम बोले, so यहाँ 3 inputs हैं, तो 3 inputs के टोटल 8 combinations होंगे। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, नहीं तो वैसे तो लिखने का ऐसे ये कंडीशंस के बेसिस पे होगा कि जब ए बी कैरी हमारा 0 हो उस समय इनपुट A 0 0, जब कैरी 1 हो अगेन इनपुट 0 0, फिर जब कैरी 0 हो तो इनपुट 0 1, कैरी 1 हो तो इनपुट 0 1। ओके, सो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो 0 0 0 0 1, देन 0 1 0 एंड 0 1 1। ओके, देन 1 0 0 एंड 1 0 1, and then 1 1 0 1 1 1। okay, so total 8 outputs। okay, so what about the sum and the carry? Sum will be the 0, this is the 1, this is the 0, this is the 0, this is the 0, sorry 1 0, this is 1, this is, what about this carry? Carry will be the, sorry, sum, 1 plus 1 means sum is 0, carry here 1, and then 1 0, and then 0 1, and then 0 1, and then 1 1। ओके, सो अब ये आउटपुट में देखिए, दिस इज द सम
आउटपुट फॉर द सम, दिस इज आउटपुट फॉर द कैरी। ओके, सो आउटपुट कहाँ कहाँ पर आया है? सो दिस सम इज द 1, दिस इन दीज 4 केसेस। सो क्या क्या कंडीशन है? सम विल बी द 1 इन केस ऑफ व्हेन इनपुट इज 1, 2, 4 एंड 7। ओके, तो दीज आर द मीन टर्म्स। सो मीन टर्म्स के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो सम का जो बनेगा मीन टर्म्स, ओके, वो कौन कौन से बनेंगे? मीन टर्म्स इज नथिंग बट ऑफ 1, 2, ओके, एंड 4 एंड 7। बट कैरी के लिए जो मीन टर्म्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? सी दिस कैरी। ओके, सो कैरी इज करस्पॉन्डिंग टू, फर्स्ट इज द 3, ओके, सेकेंड इज द 5, 6, 7। ओके, सो दिस विल बी द 3, 5, 6 एंड 7। ओके, सो अगर इसका हम अगर एक्सप्रेशंस अगर राइट डाउन करें, सो द सम के लिए जो एक्सप्रेशन, अगर बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, सो वो एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ऑफ, सिंपल एक्सप्रेशन इज नथिंग बट ऑफ ए XOR B XOR C इन। एंड द कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन आता है सिंपल, वो कैरी के लिए जो एक्सप्रेशन आता है सिंपल A C इन प्लस, ओके, B C इन प्लस ऑफ A B। ओके, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। सो इसको लिख सकते हैं, अभी मैं आगे और बताऊंगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A डॉट B प्लस A XOR B C इन। ओके, सो इसको आप डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं? देखो, हाफ हेडर जब हमने देखा था, सो हाफ हेडर का एक्सप्रेशन क्या था? सिंपल ये। ओके, कैरी का एक्सप्रेशन क्या था? सिंपल ये। सो इसका मतलब कि इसको जनरेट करने के लिए हमें एक हाफ हेडर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, पड़ेगी ना? सो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक हाफ हेडर, और दूसरा क्या होगा? इसका रिजल्टेंट इसके साथ कैरी, इसके कैरी के साथ एक्सॉर होगा, है। सो ये दोनों इनपुट हुए। ओके, सो 2 हाफ हेडर हुए ना। सो 2 हाफ हेडर आए, और सो 2 हाफ हेडर यूज होंगे फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द फुल हेडर। बट कैरी और सम में हमारा देखेंगे कैसे आएगा। देखिए, सो दिस इज द 1 हाफ हेडर। ओके, सो जिसका इनपुट क्या होगा? जिसका इनपुट होगा एक A, दूसरा इनपुट होगा B। ओके, सो उसका एक एक्सप्रेशन, सम का एक्सप्रेशन और कैरी का एक्सप्रेशन अगर बात करें, तो सम का एक्सप्रेशन, कैरी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? सम का एक्सप्रेशन बनेगा A XOR B, कैरी का एक्सप्रेशन बनेगा A डॉट B। यही तो थे ना दोनों। ओके, एक ये, एक ये, ठीक है। अब दूसरा हाफ हेडर बनेगा, ओके, क्योंकि इसको भी लेना है। सो दूसरा हाफ हेडर क्या बनेगा हमारा? एक हाफ हेडर ये है, ओके, एक हाफ हेडर ये है। सो इसका एक इनपुट क्या बनेगा? एक इनपुट तो ये सिंपल हो जाएगा, दूसरा इनपुट हमारा क्या होगा? सी इन। ओके, सी इन। ओके, सो इसका आउटपुट क्या होगा? सम एंड कैरी फिर से होगा। सो एक सम आएगा, एक कैरी आएगा, ठीक है। सो हमारा सम क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा A XOR B XOR C इन। ओके, और कैरी क्या बनेगा? कैरी बनेगा इसको, देखिए, एक आउटपुट तो यहाँ से आया, ठीक है। A XOR B हमारा ये लेना है, कैरी में एक ये लेना है, उसके साथ सी इन आएगा, सी इन के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। ओके, सो ये कैरी, तो ये वाला हमारा कैरी तो जनरेट करेगा। ये वाला इधर एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा? ये एक्सप्रेशन आएगा A XOR B डॉट सी इन। ओके, ये आएगा इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। बट
हमारा कैरी है क्या, इसके साथ जो ये वाला है इसके इन दोनों को ऑर गेट रखना है। सो एक ऑर गेट हम यूज करेंगे, सिंपल यूज द ऑर गेट। सो एक ऑर गेट आएगा यहाँ पर, ओके। सो दिस विल बी द one input, okay, another input is this, ओके। सो ये हमारा फाइनल क्या होगा, आउटपुट हमारा सी आउट। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम, ओके, सम, ये आउट, गॉट इट, ओके। सो कितने हाफ एडर लगे, सो फुल एडर को डिज़ाइन करने के लिए सिंपल नोट में लिख सकते हैं, फुल एडर के लिए डिज़ाइन करने के लिए हमारे 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट, ओके, ठीक। सो ये चीज़ें थी हाफ एडर और फुल एडर को डिज़ाइन करने के लिए। अब नेक्स्ट मैं अभी एंड गेट नैंड लॉजिक एंड नॉर लॉजिक बता दे रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स रिक्वायर्ड होंगे, ओके। सो उसका डिज़ाइनिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा कि हाफ फुल एडर को हम कैसे नैंड लॉजिक का यूज करके डिज़ाइन करेंगे, नॉर लॉजिक का यूज करके डिज़ाइन करेंगे, ओके। सो नैंड लॉजिक कितने आएंगे, नैंड लॉजिक मीन्स हमारे फुल एडर के लिए, ओके। सो फुल एडर के लिए नैंड लॉजिक कितने आएंगे, कोई बताएगा, यस, ग्रेट, 9। एंड जिसमें कि अगर सम की बात करें, सम के लिए कितने आएंगे, नैंड, सम के लिए नैंड, कोई बताएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सम। हाँ, सम के लिए बोल रहा था, सम के लिए कितने आएंगे, 8। और कैरी के लिए कितना आएगा, कोई बताएगा, कैरी के लिए कितने नैंड लॉजिक लगेंगे रिक्वायरमेंट, कोई बताएगा, कितने, 3, ग्रेट, ओके। सो ये हमारा फुल एडर के लिए डिज़ाइन के लिए नैंड लॉजिक है, ओके। और आप वीडियो के कमेंट में करिएगा नॉर लॉजिक कितने रिक्वायरमेंट होंगे फॉर फुल एडर एंड एज वेल एज द सम एज वेल एज द कैरी ऑफ द फुल एडर, ओके। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सारा वेरीफाई कर दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट था या रॉन्ग था, ओके। और कुछ एग्जांपल्स भी लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, सो आप सेशन में बने रहा करिएगा, ओके। और ये हमारा चैनल है परीक्षा तक गाइड, इसी तरह के कंसेप्ट्स मैं अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको सारा का सारा एक माइंड में आपके सेट हो जाएगा, ओके। सो सेशन को क्लोज करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सभी लोगों को।